ओम शांति। आज की मुरली है 16 दिसंबर 2024 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इससे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। उत्तर है, बाबा ने कहा, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। अब हम देखेंगे आज की मुरली के सभी मुख्य पॉइंट। पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, शिव की जयंती मनाते हैं, हम नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण से रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी। यह तो तुम जानते हो, कैसे नंबरवार मनाते आते हैं, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं, मुख तो जरूर चाहिए। इसलिए गौ मुख की ही महिमा है। यह राज ज़रा पेचीला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसको होता नहीं। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो, हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई, और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है, और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखलाते रहें तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, बाबा ने आज यह समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराए राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है ना, नई दुनिया में भारत सोने की चिड़िया था। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम जानते हो, हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहाँ कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत हैं। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना। यह अनादि बना बनाया खेल है। यह है बेहद की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरी
आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया हो भी ना सके। तो बाप बैठ समझाते हैं, वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। वही ज्ञान देते हैं मुख से, कहते हैं गौमुख। इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा के द्वारा। यह थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो ज़रूर बेहद की पढ़ाई होगी। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, भारत में बेहद का राज्य था ना। यह लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको यह बातें स्वप्न में भी नहीं हैं। जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया, उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म ले भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते कि यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले तो सतयुग में राज्य करते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, डिग्री कम होगी। गाया भी जाता है, पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनः जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, रावण को भी बनाते हैं परंतु बेसमझी से। कुछ भी बता नहीं सकते, बाप समझाते हैं। यह हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर यह बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे है यह कोई नहीं जानते। वह समझते हैं सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की, त्रेता में कहें व त्रेता के अंत में। इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? यह तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है। कौन सी सीता? 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया? त्रेता युग में देवताओं के 12 जन्म होते हैं, जिसमें से 12 राम 12 सीता होते हैं। वही बाबा ने बोला, कौन सी सीता? 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। यह जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डिनास्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई? यह सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी यह सब राज समझा सकते हो। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियाँ मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज़ नहीं है ना, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हो? रावण की जरूर स्त्री भी होगी। मंदोदरी दिखाते हैं, मंदोदरी का बुत बनाकर जलाएं। ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा यह संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो।
फर्क तो हुआ ना, वहाँ तो सदैव सच बोलेंगे। वह है सचखंड, यह है झूठखंड, तो झूठ ही बोलते रहते हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरा पॉइंट, यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। डिटेल है, आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, विजय रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।